सेना का तीनों अध्यक्ष आके धमकी दे कि केस में हम नहीं रहने देंगे, जो केस में रहेगा नौकरी नहीं देंगे, जो लड़ेगा नौकरी नहीं देंगे, तो ये सवाल कहां से आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो बात कही थी, सारी संस्थाएं कोलैप्स कर गई है, धूमिल हो गई, चाहे ईडी हो, सीडी हो, चाहे चुनाव आयोग हो, इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीबीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो। खुद कहा था सुप्रीम कोर्ट प्रेशर में है। जो देश के लिए मरने की ताकत रखते थे, जो देश के सम्मान के लिए सेना में बहाल हो रहे थे, उनके भीतर और सुरक्षा की भावना आ गई, परिवार को लेके, खुद को लेकर। महिंद्रा की मालिक 1,35,000 लगभग गार्ड और नौकरी में रखे, जिसका तनख्वाह मात्र 8,000। तो क्या महिंद्रा के मालिक को सैल्यूट करेंगे या फौजी अडानी को करेंगे? किसको करेंगे? बीजेपी ऑफिस में कौन है ये अचकोल बचकोल? कल कहता है जिहादी लोग थे, आते ही शुरू हो गया उसकी। ये जो लड़ रहे थे ये जिहादी लोग थे। इन लोगों के किस मापदंड से सुरक्षा मिला? कानून से चलता है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। या देश या लोकतंत्र संविधान से चलता है। सेना का तीनों अध्यक्ष हमारे लिए, या जो जिम्मेदार इंसान हमारे लिए रेस्पेक्टेबल है, लेकिन यदि सेना का तीनों अध्यक्ष आके धमकी दे कि केस में हम नहीं रहने देंगे, जो केस में रहेगा नौकरी नहीं देंगे, जो लड़ेगा नौकरी नहीं देंगे, तो ये सवाल कहां से आ रहा है? जो लोग जिसके टैक्स पर हम सब तनख्वाह उठाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, जो दुनिया के सबसे लोकतांत्रिक देश को मजबूत करने में जिसकी भूमिका है, उसको आप धमका रहे हैं, उसको डरा रहे हैं। आप अपनी बात रखिए, हम स्वीकार करें, लेकिन यदि आप भाषा, सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो बात कही थी, सारी संस्थाएं कोलैप्स कर गई है, धूमिल हो गई, चाहे ईडी हो, सीडी हो, चाहे चुनाव आयोग हो, इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीबीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो। खुद कहा था सुप्रीम कोर्ट प्रेशर में है। तो जब सर्वोच्च न्यायालय प्रेशर में हो सकता है, तो और क्या चीज बाकी है? तो हम कंडेम करते हैं कि आप देश के नौजवानों को धमकी ना दें, केस में फंसाने की धमकी ना दें। दूसरा चीज, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का गुंडा या अन्य लोग नहीं है। 1,15,000 जो लोग मेडिकल फिजिकल में दौड़ लगाए थे, वो अपने अधिकार के लिए सड़कों पर है। जो 24 से 28 में जिसको नौकरी अब नहीं मिलेगी, वो सड़कों पर है। और ये वो सड़कों पर हैं जो लोग, जिनकी जिंदगी अनसिक्योर्ड हो गई, जो देश के लिए मरने की ताकत रखते थे, जो देश के सम्मान के लिए सेना में बहाल हो रहे थे, उनके भीतर और सुरक्षा की भावना आ गई, परिवार को लेके, खुद को लेकर। पहले अटल जी ने पेंशन छीना, फिर लड़ाई लड़के लिए, अब ये प्रेजेंट का पेंशन छीन। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। 10% को आरक्षण पहले भी था, एक नौकरी मध्य प्रदेश में नहीं मिली, कोई रोड मैप नहीं है। 8 क्लास में जो बहाली होगा जिस पोस्ट पर, वो उसकी पढ़ाई गई, और 4 साल के बाद, उतने गैप के बाद वो पढ़ना नहीं चाहेगा। तो क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक अडानी, अंबानी,
जो लोग ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं कि हमने सुझाव दिया था 2 साल पहले 4 साल पहले कि आप एक कंट्री को, युवाओं को सिस्टमैटिक डिसिप्लिन सैनिक बनाइए ताकि इस कंट्री वो निकले तो वहां से इस कंट्री के अन चीजों पे जाके काम करे। तो मतलब 8,000 नौकरी जो भारत सरकार के मानक से कम है। महिंद्रा की मालिक 1,35,000 लगभग कार्ड और नौकरी में रखे, जिसका तनख्वाह मात्र 8,000। तो क्या महिंद्रा के मालिक को सैल्यूट करेंगे या फौजी अदानी को करेंगे? किसको करेंगे? बीजेपी ऑफिस में। अब कल देखिए ना, सुरक्षा जिसको मिला, कौन है ये? अचकोल बचकोल कल कहता है जिहादी लोग थे, आते ही शुरू हो गया उसकी। ये जो लड़ रहे थे ये जिहादी लोग थे। इन लोगों के किस मापदंड से सुरक्षा मिला? आम आदमी को सुरक्षा नहीं और पूरा इन लोगों को सुरक्षा। केस को अविलंब वापस करिए, अविलंब। और जिन लोगों को जेल में आप डालें उसको रिहा करिए मजबूती के साथ। एयरफोर्स में जिनको मेरिट बन गया उनको लेटर अभी तक आपने नहीं दिया, उसको लेटर दीजिए, ज्वाइनिंग लेटर। और जो लोग मेडिकल फिजिकल में दौड़ लगा चुके हैं उसको आप युवा वीर में मत लाइए। और युवा वीर, अग्निवीर में जो आप अग्निपथ पर जो युवाओं को ले जा रहे हैं उसको संशोधन करिए। कंप्लीट रूप से पेंशन से लेकर और अनुकंपा पर नौकरी के साथ साथ किसी भी कीमत पर 100% फौज को 4 साल निकलने के बाद प्राथमिकता पर। आज हरियाणा का मुख्यमंत्री कह दिया कि हम वादा करते हैं जो 4 साल में निकलेगा उसको नौकरी देंगे। ये वादा नोटबंदी में, लॉकडाउन में, कोरोना में, किसान में, ब्लैक मनी में, कौन सा वादा? गाड़ी दर सबसे ज्यादा हरियाणा में। छात्र अध्यक्ष और हमारे छात्र नेताओं के द्वारा आज इन बच्चों के अधिकार को लेकर के बड़ा बैठक थी।